हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमाटाइटिस, जो कि जीएनएम सेकंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन। स्टोमाटाइटिस क्या होता है। स्टोमाटाइटिस इज अ सोर और इन्फ्लामेशन इनसाइड द माउथ। जो स्टोमाटाइटिस होता है वो सोर या फिर इन्फ्लामेशन होता है जो कि माउथ में होता है। द सोर कैन बी इन द चीक्स, गम्स, इनसाइड द लिप्स और ऑन द टंग्स। जो सोर या फिर इन्फ्लामेशन होता है वो चीक्स में होता है, गम्स में, इनसाइड द लिप्स और ऑन द टंग्स। चीक्स में, गम्स में या फिर जो लिप्स होते हैं उनके इनसाइड या फिर जो टंग्स होते हैं उनके ऊपर होता है। उसके बाद है कॉजेस। क्या क्या कॉजेस होते हैं स्टोमाटाइटिस के। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है वो मेन कॉजेस होता है स्टोमाटाइटिस के। उसके बाद है ड्राई टिश्यूज फ्रॉम ब्रीथिंग थ्रू माउथ। कोई पर्सन अगर माउथ के थ्रू ब्रीथ कर रहा है जिसकी वजह से उसके जो माउथ है वो ड्राई हो जाते हैं और वहाँ के टिश्यू भी ड्राई हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। उसके बाद है स्मॉल इंजरीज ड्यू टू डेंचर्स। जो डेंचर्स होते हैं उनका यूज करते समय अगर माउथ में कोई भी इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से माउथ में सोर या फिर इन्फ्लामेशन कॉज होता है। सीलियक डिजीज। जो सीलियक डिजीज होता है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिससे जो पर्सन रहता है या फिर पेशेंट होता है उसको मतलब जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है और प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। और मेनली जो इन्फेक्शन होता है वो माउथ में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। किसी पर्सन को अगर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है उसकी वजह से भी हमें स्टोमाटाइटिस होने की चांसेस रहते हैं। फाउल सेंसिटिविटीज टू स्ट्रॉबेरीज, सिट्रस फ्रूट, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, एग्स, चीज़ और नट्स। अगर किसी पर्सन को जो स्ट्रॉबेरीज है, सिट्रस फ्रूट है, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, एग्स, चीज़ और नट्स हैं, इन सभी की वजह से माउथ में कोई भी सेंसिटिविटीज़ होती है उससे भी माउथ में इन्फेक्शन या फिर जो सोर होता है या फिर इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज। यदि किसी पर्सन का जो ऑटोइम्यून सिस्टम होता है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो वीक होती है, जिससे उस पर्सन के माउथ में हमें इन्फ्लामेशन या फिर सोर देखने को मिलता है। HIV या एड्स। जब किसी पर्सन को एड्स या HIV हुआ रहता है तो उसकी वजह से हमें माउथ में अल्सर या फिर सोर देखने को मिलता है। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, स्टेट। अगर किसी पर्सन को विटामिन B12 की डिफिशेंसी या फिर फोलिक एसिड, आयरन, जिंक इन सभी की डिफिशेंसी हो रही है, उसकी वजह से हमें प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से हमारे माउथ में सोर या इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसकी वजह से स्टोमाटाइटिस कॉज होता है। कैंडिडा एल्बिकाइंस इन्फेक्शन। जो कैंडिडा होता है एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि ईस्ट के द्वारा कॉज होता है। और ये जो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है वो जब किसी पर्सन को हो जाता है उसको हम एल्बिकाइंस इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें जो पर्सन होता है उसको विटामिन होता है उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और उसकी वजह से हमें माउथ में अल्सर देखने को मिलता है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं स्टोमाटाइटिस के। फर्स्ट है पेन ड्यूरिंग ईटिंग, ड्रिंकिंग, swallowing। अगर किसी पर्सन के माउथ में स्टोमाटाइटिस हुआ है तो जब वह पर्सन जब भी कुछ खाएगा या फिर ड्रिंक करेगा या फिर सालो करेगा तो उसको पेन होगा और उसको डिफ़िकल्टी होगी सालोइंग में। ब्लिस्टर फॉर्मेशन। जहाँ पे अल्सर या फिर सोर हुआ रहेगा माउथ में वहाँ पे ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा। स्वॉलोइंग गम्स। जो गम्स होंगे उसमें स्वेलिंग हो जाएगा। फीवर इफ HSV। अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से स्टोमाटाइटिस हुआ है तो पेशेंट को फीवर होगा। डोरलिंग मतलब होता है जो स्लाइवा होता है उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से जो स्लाइवा है वो हमारे माउथ में हम उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं और वो हमारे माउथ से बाहर निकलता है। डिहाइड्रेशन में अकर्स। और मतलब स्टोमाटाइटिस होने की वजह से जो पेशेंट होगा उसको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन।
डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बाई सिंग्स एंड जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम अगर पेशेंट में जो भी साइन और सिम्टम दिख रहे हैं उसके द्वारा हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये था स्टोमाटाइटिस। आज हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ द स्टोमाटाइटिस, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।